हेलो गाइज, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एएन सर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज जो सी टेट या यूपी टेट में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम लोग संस्कृत चुनते हैं उनके लिए क्लास बहुत यूजफुल रहेगी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारा प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, उसमें जो हम लोग संस्कृत चूज करते हैं वो 30 नंबर की होती है और जूनियर में भी 30 नंबर की होती है। लेकिन जूनियर में पेडागोजी का पोर्शन ज़्यादा रहता है, मतलब 15 क्वेश्चन अगर हम लोग के पेडागोजी के ऊपर रहते हैं और इसके बाद 15 हमारे सब्जेक्ट पे बेस रहते हैं जो थ्योरेटिकल वगैरह क्वेश्चन होते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं संस्कृत में। सबसे पहले हम लोग आज माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो माहेश्वर सूत्र जो किसने बनाया था वो पाणिनि ने बनाया था। पाणिनि के जिन्हें 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। बाकी श्लोक भी लिखा है इसके ऊपर, जो कहा जाता है कि जिसके पीछे कहानी रही है कि भगवान नटराज के द्वारा जो टांडो नृत्य से डमरू बजाने पे जो ध्वनियाँ निकली थी उनसे मिलकर ये माहेश्वर सूत्र बने हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है। इन्हें माहेश्वर सूत्र को संस्कृत व्याकरण का आधार भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के देखेंगे हम लोग कि इसी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनमें से क्वेश्चन दे देगा, उसमें ऑप्शन कई सारे होंगे, इनमें से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के जो स्वरूप था उसको नाम, पद, क्रिया, उपसर्ग, अव्यय, वाक्य इन सब में एक समावेश बना दिया था। अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी थी, इसमें 32 पद थे, 8 अध्यायों में समान रूप से विभक्त हैं और लगभग पूरा 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी के अंदर। माहेश्वर सूत्र में कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पाणिनि के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जो मेन पॉइंट है केवल उन पे ज़्यादा नज़र डालते हैं। पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं, सबसे पहले जो आता है वो आई गुण आता है, फिर री लिक, फिर एओंग, एओच, है वरट, लड़, यमगणनम, झबया, गढ़धस, जब गढ़दस, खप चटत चटतव, कपय, सससर, हल। तो ये पूरे पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माहेश्वर सूत्र का मेन यूज यही होता है कि आगे चल के प्रत्याहार में यूज होंगे, हम संधियों में देखेंगे। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, फिर जब संधि पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या क्या यूज होता है। तो संधि में जैसे हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं तो उसमें दीर्घ संधि में एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा होगा, अका सवर्णे दीर्घा। तो जो अका होता है वो इसी से प्रत्याहार से, अक प्रत्याहार से मिलकर बनता है, जिसमें वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं? आ जाता है, ई, उ, ड़, री, ली। जो लास्ट का प्रत्याहार में जो बनता है, जैसे अक है तो लास्ट में जो का जो व्यंजन है उसको छोड़ के लिया जाता है। तो इसी प्रकार माहेश्वर सूत्र का यही यूज होते हैं। माहेश्वर सूत्र में जो ये बताए हैं अभी 14 माहेश्वर सूत्र, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी माहेश्वर सूत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिसे याद करा जाए। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 14 हो गई। माहेश्वर सूत्र किसने लिखे हैं? तो पाणिनि ने। और पाणिनि की रचना मेन कौन सी मानी जाती है? वो अष्टाध्यायी हो गई। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं 14 माहेश्वर सूत्र, इनको बस यही इतने में इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को समावेश किया गया। प्रथम 4 सूत्रों में जो आपको बताया थे अभी ऊपर, आयुण से लेकर एओच में, ये जो होते हैं आयुण से एओच, इनमें स्वर आते हैं। स्वर कैसे आ गए? हमने कहा था कि जैसे आ, ई, उ, ड़ा है तो इसमें आ, ई, उ लिया जाता है और लास्ट वाला जो होता है वर्ण उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे हम देखेंगे। आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री, ली, ए, ओ, ए, ओ। तो कितने आ गए?
टोटल आ ई उ री री ए ओ ए औ। तो अच प्रत्याहार के अंदर पूरे हमारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है, स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, इसलिए अच कहा जाता है। अच क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और जो व्यंजन वर्ण आते हैं इसी प्रकार हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हल प्रत्याहार अगर आपको देखना तो वो भी आप देख सकते हैं। हा कहाँ से स्टार्ट होता है पहले वो देखेंगे हम पूरे 14 माहेश्वर सूत्र में। तो हा हमें मिलता है ए औच के बाद नीचे हाय वरट में। तो हाय वरट में कौन कौन से आ जाते हैं, हल प्रत्याहार तक हमें जाना है। तो इसमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ लास्ट में 14 तक जहाँ लिखा है वहाँ तक जितने वर्ण आ रहे हैं ये सभी के सभी व्यंजन वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण को इसलिए हल कहा जाता है। कहाँ से लेकर के हम लोग हा से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में ला जहाँ ये लिखा है यहाँ तक के जितने वर्ण आ रहे हैं वो व्यंजन वर्ण में आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।